हेलो बच्चों, तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे इसमें, जो आपकी है एक्सरसाइज 3.1। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसमें इससे पहले की जो वीडियो है उसमें हम चैप्टर जो आपका ये चैप्टर है 3.1 एक्सरसाइज इसका, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पर। अभी देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। बोला गया है सेकंड क्वेश्चन में कि ऑन कंपेयरिंग द रेशो a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। तो आपको ये इक्वेशन दी गई है, मैंने आपको जैसे कि इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन में बता दिया था। ठीक है, तो इसको देखने से पहले उसे ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे कि आपके सारे डाउट जो होंगे वो क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमें बताना है कि ये जो हमें पेयर्स दिए गए हैं इक्वेशन के, देखिए ये पेयर दिए गए हैं, ये भी पेयर है, ये भी। इसमें से आपको बताना है कि कौन से पेयर जो हैं वो आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। हम इसको जब शो करेंगे तो बिना ग्राफ में मेंशन किए मैंने आपको इंट्रोडक्शन में एक कॉलम भी बताया था, उस कॉलम में यही बताया गया है कि कौन सी लाइन कब इंटरसेक्ट करेगी, कब पैरेलल होंगी और कब कोइंसिडेंट होंगी। ठीक है, तो उसी को ही हम यहाँ पर करेंगे। तो देखिए आपको इक्वेशन ये दी गई है, दोनों जो पेयर्स दिए गए हैं ये दोनों दिए गए हैं। इसी से आपको बताना है कि जो इसकी लाइंस होंगी वो इंटरसेक्ट करेंगी, पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी। ठीक है, तो वो हम किस तरीके से करेंगे, इसको कंपेयर करते हुए। देखिए यहाँ पर जैसे हमारी इक्वेशन दी गई है, इसका फर्स्ट पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का, 5x - 4y + 8 = 0। ठीक है, और दूसरा पेयर क्या है इसका, 7x + 6y - 9 = 0। अगर हम यहाँ देखें जो a1 है हमारा, a1 कितना है हमारा 5, a2 कितना है 7। ठीक है, b1 कितना है -4 और b2 कितना है 6, c1 कितना है 8 और c2 कितना है -9। क्लियर है बच्चों। अब यहाँ पर हमें देखना है कि अगर हम इसको लेते हैं रेशो में कि 5:7 क्या इक्वल है -4/6 के। अगर हम इसको काटते हैं, काटने के बाद तो ये 1/2 आ जाए, सॉरी 2 से जाएगा, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, तो हमारा यहाँ तो 2/3 आ गया, तब भी इक्वल नहीं हुआ। तो ये जब इक्वल आपस में ही इक्वल नहीं है तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि जो a1 है a1/a2 नॉट इक्वल है b1/b2 के। जब यहाँ पर ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होते तो हमारी लाइंस क्या होती हैं, लाइन आपस में क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है बच्चों, क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। यहाँ पर जो इक्वेशन है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, समझ में आया। ठीक है, जैसे यहाँ मैं आपको एक बारी फिर बता देती हूँ टेबल में, जैसे यहाँ बोला गया था जब आपस में ये दोनों इक्वल नहीं होंगे तो लाइन इंटरसेक्ट करेगी और सॉल्यूशन कितने होंगे, 1 होंगे। और यहाँ पर जब आपस में तीनों इक्वल होंगे तो ये क्या होंगे, कोइंसिडेंट लाइन होंगी। ठीक है, और जब यहाँ पर a1/a2 इक्वल होगा b1/b2 के, बट वो इक्वल नहीं होगा c1/c2 के, तो वो लाइंस क्या करेंगी, पैरेलल होंगी। पैरेलल होंगी तो वो कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी, कहीं पर भी नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो वहाँ सॉल्यूशन भी नहीं होंगे, तो नो सॉल्यूशन है। ठीक है, इतनी सी चीज़ें बस आपको इस क्वेश्चन में यही चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा यहाँ हो चुका है, तो हमने यहाँ से बता दिया है कि ये क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगी। सेकेंड पार्ट देख लेते हैं हम इसका। देखिए सेकेंड पार्ट, 9x + 3y + 12 = 0 and 18x + 6y + 24 = 0। ठीक है बच्चों, देख लेते हैं यहाँ पर जब हम इसको रखेंगे कि 9/18 मीन्स ये a1 और a2 हो गया, अपॉन में रख के हम देख रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या है 3/6 और ये 12/24। अब देखें यहाँ पर ये तीनों ही आपस में आपको भी अलग दिख रही होंगी, बट हम इसको काटें तो 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6
12 वन जा 12, 12 टू जा 24। अब ये तीनों ही आपस में क्या है, इक्वल आ रहे हैं ना, तो हम बोल सकते हैं कि A1 अपॉन A2 इक्वल है B1 अपॉन B2 इक्वल है C1 अपॉन C2। ठीक है, जब आपस में तीनों इक्वल होते हैं तो वहाँ हमारी लाइन क्या होती हैं, कोइंसिडेंट होती है। क्या होती हैं, कोइंसिडेंट होती हैं। समझ में आ गए बच्चों, क्लियर है इतना। सेम थर्ड पार्ट है इसका, थर्ड पार्ट भी कर लेते हैं हम। तो देखिए इसका थर्ड पार्ट क्या है, सेकंड क्वेश्चन का ही थर्ड पार्ट। ठीक है, 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर दिया गया है सेकंड पेयर 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये हमारा थर्ड पार्ट है। अगर हम यहाँ देखें तो जो हमारा A1 है वो क्या है, 6 है, और A2 क्या है, 2। B1 हमारा क्या है, -3। तो बच्चे साइन का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो B1 क्या हो गया, -3, और यहाँ पर y के साथ कुछ भी नहीं है तो क्या होगा, इसका कोफिशिएंट 1 होगा। ठीक है, तो ये -1 हो गया। क्लियर है। अब उसके बाद यहाँ पर ये कितना दिया हुआ है, C1 हमारा 10 और C2 हमारा 9। क्लियर है। देखिए अब हम इसको अगर कट करें तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, माइनस से माइनस कैंसिल। अगर हम यहाँ ध्यान दें तो हमारा जो ये दिया हुआ है A1 A2 और B1 B2 आपस में इक्वल है। देखो 3/1 और 3/1 ये आपस में इक्वल है, बट ये तो नहीं कट रहा है, तो ये आपस में इक्वल हुआ, नहीं हुआ। तो ये इक्वल है, ये इक्वल नहीं है। तो हम यहाँ क्या बोल सकते हैं कि A1/A2 इक्वल है B1/B2 बट नॉट इज इक्वल टू C1/C2। जब यहाँ पर ये इक्वल नहीं है, इस फॉर्म में अगर हमारी पेयर आ रहे हैं तो यहाँ क्या बोलेंगे, तो लाइंस हमारी क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक है, और यही हमें बताना था इस क्वेश्चन में। ठीक है बच्चों, तो ये देखने से पहले जो इंट्रोडक्शन है, जो इस या मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया हुआ है वो ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। चलिए, तो नेक्स्ट हम यहाँ कर लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन भी कुछ नहीं है, बस आपको वो टेबल जरूर पता होनी चाहिए क्योंकि सारा टेबल के बेस पे है। ठीक है, देखिए थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं हम यहाँ पर। थर्ड क्वेश्चन में बोला क्या गया, सबसे पहले पढ़ लेते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन में बोला जा रहा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2, B1/B2 and C1/C2. Find out whether the following pair of linear equation are consistent or inconsistent. तो मैंने आपको बताया था कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होते हैं, जिस पेयर के सॉल्यूशन निकलते हैं, चाहे वो एक सॉल्यूशन निकले या मैनी सॉल्यूशन निकले, वो होते हैं हमारे कंसिस्टेंट। जिसमें एक भी सॉल्यूशन नहीं निकलता तो वो क्या होते हैं, इनकंसिस्टेंट। तो मतलब सॉल्यूशन हमारे किस में निकल रहे थे, एक पेयर वाले में, जहाँ पर लाइन इंटरसेक्ट कर रही थी तो वो क्या होंगे, कंसिस्टेंट होंगे। अगर वो कोइंसिडेंट हैं तो वो भी कंसिस्टेंट होंगे। बट जहाँ पर हमारे सॉल्यूशन नहीं निकल रहे हैं, मींस जहाँ पर पैरेलल होंगे, वो क्या होंगे, इनकंसिस्टेंट होंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर जो हमें पेयर दिया गया है उसी के थ्रू हमें यहाँ पर निकालना है। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट दिया गया है उसमें क्या है, 3x + 2y = 5। क्लियर है। नेक्स्ट हमें इसी का सेकंड पेयर दिया हुआ है 2x - 3y = 7। क्लियर है। देखिए बट यहाँ हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब हमारी टेबल में जो हमारी इक्वेशन है वो क्या थी, सब लेफ्ट हैंड साइड में थी, है ना। यहाँ पर राइट हैंड साइड में क्या था, 0 था, जैसे भी हमने इस क्वेश्चन में भी किया सेकंड में, सारे क्या है हमारे लेफ्ट हैंड साइड में है और यहाँ 0 है। तो हमें सभी को क्या करना पड़ेगा, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, 3x + 2y ये यहाँ जाके क्या हो जाएगा, -= 0। क्लियर है। ऐसे ये हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2x - 3y, ये प्लस का है तो वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा और ये 0। क्लियर है। तो यहाँ से आप देखना, तो देखिए देख लेते हैं हम यहाँ। A1 हमारा क्या है, 3 है, A2 क्या है हमारा, 2। ठीक है, B1 हमारा क्या है, 2 यहाँ पर, और B2 क्या है, -3। बच्चे माइनस का ज़रूर ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि मैथ में होता ही अक्सर ये है कि साइन से ही हमारा सॉल्यूशन आते हुए भी गलत हो जाता है ना। बाकी है C1 क्या है, -5 और C2 क्या है, -7।
ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं हम सबसे पहले इनको कि यहाँ पर जो ये 3/2 और 2/-3 ये आपस में इक्वल है? बिल्कुल नहीं है भाई, यहाँ थर्ड तक तो जाने की ज़रूरत ही नहीं है, यहीं से हमें पता लग रहा है कि आपस में इक्वल नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2, ये इक्वल ही नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो यहाँ हमारे सॉल्यूशन कितने सॉल्यूशन बन रहे हैं? 1 सॉल्यूशन। ठीक है, कितने सॉल्यूशन बन रहे हैं? 1 सॉल्यूशन। कह सकते हैं कि जो हमारी लाइन है वो क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, एक सॉल्यूशन है और इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो यहाँ पर ये जो होगा हमारा, ये क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। क्या होगा? कंसिस्टेंट, ये चीज़। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन का ये सेकंड पार्ट है, सॉरी थर्ड क्वेश्चन का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जब इसको हमें क्या करना है, सब लेफ्ट साइड में लेके जाना है। तो ये 2x - 3y, ये 8 इधर है तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा? -8 = 0। और यहाँ पर हमारी इक्वेशन क्या बनेगी? 4x - 6y, इधर लेके जाएंगे हम तो क्या हो जाएगा? ये -9 = 0। रखने को तो हम ऐसे भी बता सकते हैं, क्योंकि जब ये इधर माइनस का गया तो C1 हमारा क्या हो गया? -8 हो गया, और C2 हमारा क्या हो गया? -9। तो माइनस से माइनस तो कैंसिल हो ही जाएगा, है ना? आप ऐसे भी रख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर उसके बाद है हमें यहाँ बताना है कि A1 हमें क्या दिया हुआ है? A1 2 दिया हुआ है। ठीक है, और A2 4 दिया है। फिर B1 हमें क्या दिया है? -3, और B2 हमें क्या दिया है? -6। C1 कितना दिया है हमें? -8, और C2 कितना दिया है? -9। अगर हम यहाँ देखें तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये अभी इक्वल है नहीं है, देखिए पर हो जाएंगे कैसे? इसको जब हम कट करेंगे तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, बट ये कैंसिल नहीं हो सकते। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? 1/2 इक्वल हो गया 1/2 इसके, बट नॉट इक्वल है -8/-9 के। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो A1/A2 है वो इक्वल है B1/B2 के, बट नॉट इज इक्वल टू C1/C2। तो ये क्या दिखा रहा है हमें यहाँ पर? ये लाइंस क्या होंगी आपस में? जब ये इक्वल है और ये इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर ये क्या होंगी? पैरेलल होंगी। जब लाइंस पैरेलल होंगी तो यहाँ पर ये क्या होंगी? कंसिस्टेंट होंगी या इनकंसिस्टेंट होंगी? बिल्कुल इनकंसिस्टेंट होंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा जो है वो सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये होंगी इनकंसिस्टेंट। क्लियर है? नेक्स्ट है, आगे आ जाते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। बहुत ईजी है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, बस आपको इस फॉर्म में रखना है और इस फॉर्म में रख के आपको बताना है कि ये पैरेलल है या यहाँ पर सॉल्यूशन है या नहीं है। ठीक है, जहाँ सॉल्यूशन निकलेंगे इसका मतलब क्या है कि वो कंसिस्टेंट है, जहाँ सॉल्यूशन नहीं निकलेंगे वो इनकंसिस्टेंट है। तो ऐसे ही थर्ड पार्ट है, यहाँ देख लेते हैं थर्ड पार्ट क्या दिया हुआ है। 3/2x + 5/3y = 7 and 9x - 10y = -14। ठीक है, तो देखें यहाँ इसको सॉल्व कर लें हम तो क्या होगा? ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, या आप इसको यहीं पे रख लो या यहाँ ले जाओ। ठीक है, तो देखिए 3/2x प्लस में 5/3y, ये इधर जाएगा तो -7 = 0, और ये जाएगा तो 9x - 10y, ये माइनस का है तो वहाँ जाके प्लस का 14 = 0। ये हमारी इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं A1 हमारा क्या है? 3/2 अपॉन में A2 क्या हमारा? 9। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद है B1 हमारा क्या है? 5/3 अपॉन में B2 हमारा क्या है? -10। फिर उसके बाद है C1 हमारा क्या है? -7 अपॉन में C2 हमारा है 14। अब यहाँ देख लेते हैं कि आपस में इक्वल है या नहीं है। देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये रेसिप्रोकल हो जाएगा हमारा 3/2, और यहाँ पर ये क्या है? अपॉन में अगर देखें तो 9/1 है, तो इसको जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 ऊपर जाएगा और 9 नीचे।
ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर हो जाएगा ये, तो ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये डिवाइड जो है मल्टीप्लाई में चेंज होगा और ये पहुँच जाएगा 1/-10। क्लियर है। और यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो -1/2। क्लियर है बच्चों। तो देख लेते हैं यहाँ पर 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो माइनस का 2। अब देखो सॉल्व करें तो कितना आएगा 1/2 3 जा 6, 1/6। और यहाँ कितना आ गया ये 1 और 1/-6। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर ये कितना हो गया हमारा -1/2। अगर हम यहाँ देखें ये क्या है 1/6, ये प्लस का है और ये क्या है 1/6 माइनस का है, तो ये आपस में इक्वल है नहीं है। जब ये आपस में इक्वल नहीं है तो हमें थर्ड तक तो जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि A1/A2 नॉट इज इक्वल टू B1/B2। तो हमें यहाँ क्या पता लग रहा है कि ये जो यहाँ पर हमारी लाइंस होंगी वो क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, जब इंटरसेक्ट करेंगे तो यहाँ पर जब इंटरसेक्ट है तो सॉल्यूशन भी हमारे कितने होंगे, 1 सॉल्यूशन होंगे। 1 सॉल्यूशन है तो ये हमारे क्या होंगे, कंसिस्टेंट होंगे, मतलब सॉल्यूशन यहाँ पर निकल रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर फोर्थ पार्ट इसमें। तो देखिए बच्चों यहाँ इसका फोर्थ पार्ट दिया हुआ है, तो फोर्थ पार्ट में यहाँ पर इक्वेशन हम बनाएंगे तो 5x - 3y, ये यहाँ जाएगा तो -11 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट इसका क्या हो जाएगा -10x + 6y, माइनस का है तो यहाँ जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ देख लेते हैं हम। तो A1 हमारा क्या है 5 और A2 हमारा क्या है -10, B1 -3 और B2 यहाँ पर 6। ठीक है, उसके बाद है C1 हमारा -11 और C2 क्या है हमारा यहाँ 22। क्लियर है। अब यहाँ देख लेते हैं ये इक्वल है या नहीं। देखिए ये क्या आ रहा है 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22। तो देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है 1/-2, फिर है यहाँ पर -1/2 और ये -1/2। तो कहीं ना कहीं अगर हम यहाँ देखें तो आपस में सारे इक्वल होंगे, क्योंकि ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव और सेम है, तो ये आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। जब ये इक्वल है तो हम बोल सकते हैं कि A1/A2 इक्वल है B1/B2 के एंड इक्वल है C1/C2 के। जब तीनों ही आपस में इक्वल हैं तो यहाँ लाइन हमारी क्या होंगी, कॉन्सिडेंट होंगी। कॉन्सिडेंट होंगी तो यहाँ पर हमारे सॉल्यूशन कितने होंगे, मैनी सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, जब मैनी सॉल्यूशन होंगे तो यहाँ जो हमारी लाइन वो कंसिस्टेंट होंगी या इनकंसिस्टेंट होंगी, कंसिस्टेंट होंगी बिल्कुल। ठीक है, जहाँ सॉल्यूशन होंगे वो कंसिस्टेंट होंगे, तो हमें यही बताना है। ठीक है, तो आप लिख दीजिएगा कि ये क्या है, कंसिस्टेंट है। नेक्स्ट है, लास्ट रह गया हमारा फिफ्थ पार्ट। ठीक है, फिफ्थ पार्ट में क्या बोला गया है कि 4/3x + 2y = 8 एंड सेकेंड इक्वेशन हमें दी गई है कि 2x + 3y = 12। अब यहाँ पर जब हम करेंगे तो 4/3x + 2y, ये यहाँ जाएगा तो माइनस का 8 = 0। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है 2x + 3y - 12 = 0। तो ये अपॉन में जो डिजिट है अभी हम इससे पहले कर चुके हैं क्वेश्चन, कुछ घबराने वाली बात नहीं। ठीक है, इसको भी हम किस तरीके से कर लेंगे। देखिए A1 हमारा क्या हो गया 4/3, तो ये अपॉन में ले लिया, A2 हो गया हमारा 2। ठीक है, B1 हमारा हो गया 2, B2 हो गया 3, C1 हमारा हो गया -8 और C2 हो गया -12। क्लियर है बच्चों। देख लेते हैं आगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, रेसिप्रोकल हो जाएंगे। यहाँ पर कि 4/3 और ये जो डिवाइड है ये बन जाएगा मल्टीप्लाई और ये डिजिट हो जाएंगी रेसिप्रोकल 1/2। क्लियर है। यहाँ पर ये 2/3 ही रहेगा, ये कैंसिल हो नहीं सकते ये। यहाँ पर देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, ये दोनों 4 के टेबल से हम काट सकते हैं। 4 2 जा 8, 4 3 जा
12। तो देखिए कितना आ गया यहाँ 2/3 हो गया। ये आपस में सॉल्व होगा, देख लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो यहाँ पर भी सॉल्व करने पे हमारा क्या आ रहा है 2/3 आ रहा है। यहाँ पर भी 2/3 है, यहाँ पर भी 2/3 है, यानी ये आपस में तीनों क्या हैं इक्वल हैं। जब इक्वल हैं तो हम बोल देंगे कि A1/A2 इक्वल है B1/B2 के एंड इक्वल है C1/C2 के। जब आपस में तीनों इक्वल हैं तो ये क्या होंगे कोइंसिडेंट होंगे और सॉल्यूशन भी हमारे यहाँ क्या होंगे मैनी सॉल्यूशन होंगे। जब सॉल्यूशन मैनी होंगे तो यहाँ पर ये क्या होंगी कंसिस्टेंट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन खत्म हुआ है थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम साथ के साथ, फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। अब देखिए यहाँ बोला गया है ना कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कौन से पेयर्स हैं इसमें। अभी हम इससे पहले के क्वेश्चन में यही चीज़ हमने की है कि कंसिस्टेंट कैसे हैं और इनकंसिस्टेंट कैसे हैं, तो कैसे पहचानेंगे, तो यहाँ आप इजीली बता पाओगे। ठीक है, फिर आगे बोला गया है कि इफ़ कंसिस्टेंट, अगर इनमें से कोई भी सॉल्यूशन जो है हमारे पेयर्स जो हैं अगर कंसिस्टेंट होंगे तो उसे हमें क्या करना है ग्राफिकली मेंशन भी करना है। ठीक है, अगर वो कंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन अगर बन रहे हैं तो ही हम यहाँ क्या करेंगे ग्राफ में उसे मेंशन करेंगे, ग्राफ से सॉल्यूशन बताएंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए कर लेते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए तो हमारा पार्ट क्या है यहाँ पर, x + 5 = 5। ठीक है, इसका सेकेंड पेयर जो है वो क्या दिया गया है 2x + 2y = 10। जब हम इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा ये x + y - 5 = 0, ये इधर गया 2x + 2y - 10 = 0। अब यहाँ देखिए कि A1 हमारा क्या है यहाँ पर 1, B1 क्या है 1, C1 क्या है -5, A2 क्या है यहाँ पर 2, B2 भी हमारा प्लस का 2 ही है और C2 क्या है माइनस का 10। ठीक है, तो यहाँ अगर हम देखें तो आपस में ये इक्वल हो सकते हैं, जैसे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 हो जाएगा। तो यहाँ ये क्या है आपस में इक्वल है क्योंकि तीनों में ही 1/2 दिया हुआ है। जब 1/2 आ रहा है तीनों में तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि ये क्या होंगे A1/A2 इक्वल है B1/B2 इक्वल होगा C1/C2। आपस में तीनों इक्वल है ना, तो यहाँ पर क्या होंगे ये कंसिस्टेंट होंगे क्योंकि ये सॉल्यूशन बन रहे हैं, मैनी सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, जब मैनी सॉल्यूशन है तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि इट इज़ कंसिस्टेंट। ठीक है, ये क्या होंगे कंसिस्टेंट होंगे, कंसिस्टेंट है तो अब इसको हम ग्राफ में मेंशन भी करेंगे। तो ग्राफ में मैंने आपको मेंशन करना सिखाया है इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में। ठीक है, उसको भी देख लीजिएगा। वैसे तो मैं आपको यहाँ पर भी करा रही हूँ पर उसको ज़रूर देख लीजिए क्योंकि डिटेल में कराया हुआ है मैंने। ठीक है, और ग्राफ वाले पेज पे ही कराया है कि कई बच्चों के डाउट्स होते हैं कि ग्राफ में कैसे मेंशन करना है, तो ग्राफ में भी मैंने वहाँ बताया हुआ है। चलिए यहाँ पर कर लेते हैं हम, मैं आपको यहीं बता दे रही हूँ। देखो जो हमारी इक्वेशन दी हुई थी, हमारी इक्वेशन क्या थी कि x + y = 5 एंड 2x + 2y = 1, ये हमारी इक्वेशन दी थी। ठीक है, तो पहले हम इस इक्वेशन से कर रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम यहाँ पर करेंगे। ग्राफ में मेंशन करने के लिए हमें कम से कम x और y की कितनी वैल्यू चाहिए, दो वैल्यू चाहिए। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले x की वैल्यू लेट कर लेते हैं 0। ठीक है, x की वैल्यू हम क्या कर लेते हैं यहाँ पर 0 पुट कर लेते हैं। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू 0 मानूंगी तो हमारे y क्या आएगा, x की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हम इक्वेशन फर्स्ट को पहले कर रहे हैं तो x की जगह पर 0 आ गया और प्लस y = 5। तो ये आपस में सॉल्व होंगे नहीं, ये क्या होगा y = 5 मीन्स यहाँ पर अगर हमने x 0 रखा तो y हमारा क्या आ गया 5 आ गया। ठीक है, फिर है यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर y 0 रख लेती हूँ, अब कुछ भी आप रख सकते हैं। ठीक है, y अगर मैं 0 रख रही हूँ y की जगह पर, अगर मैं यहाँ 0 मेंशन कर देती हूँ तो x यहाँ हो गया, y की जगह पर 0 = 5। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी निकलेगी, ये यहाँ जाएगा तो
कोई फ़र्क नहीं पड़ता, x की वैल्यू हो गई हमारी +5, तो y 0 रखा तो x की वैल्यू हो गई +5। इतना समझ में आया। ये तो हमारा पहला जो पहली जो इक्वेशन थी वहाँ के हमारे x और y निकल गए हैं दो दो, ठीक है। अब यहाँ हम कर रहे हैं दूसरी इक्वेशन से। अब यहाँ पर भी हमें क्या चाहिए इस इक्वेशन के, x और y दो दो चाहिए, ठीक है, x और y। तो यहाँ हम लेट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए लेट हमने यहाँ कर लिया कि x की वैल्यू 0 मान लो। अब इसमें हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो 2, x इसके साथ मल्टीप्लाई है तो 0 रख दिया इसकी जगह पर, 2y = 10। क्लियर है बच्चों। फिर यहाँ देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा, +2y = 10। अब यहाँ पर जब हम 2y निकालेंगे तो ये आया ना, y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, इसके साथ जाके डिवाइड होगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ गई, ठीक है। तो x हमने 0 माना था तो ये आ गया 5। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, अब मैं y को 0 मान लेती हूँ, लेट कर लेते हैं, ये x को 0 माना था, अब y को 0 कर लेती हूँ। अगर मैं y को 0 रखूँगी यहाँ पर, देखिए y की जगह पर 0 रखा, = 10, तो 2x ये यहाँ पर क्या हो गया, 0 = 10। अब यहाँ पर x निकालूंगी तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हुआ तो कितना आया, 5 आ गया। तो अगर जब मैंने y की वैल्यू 0 रखी तो ये 5 आ गई, ठीक है। यहीं से हमें पता लग रहा है जब x और y की वैल्यू सेम है तो लाइन हमारी क्या होंगी, एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे उसी के ऊपर दूसरी लाइन होगी। क्यों, क्योंकि तीनों आपस में क्या है, इक्वल है यहाँ पर, है ना, जो हम यहाँ बता चुके हैं। तो देखिए इसे ग्राफ में भी मेंशन कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों मैं ग्राफ के पेज पे ही यहाँ पर कर लेती हूँ। तो यहाँ सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इक्वेशन लिखनी है। आपकी इक्वेशन जो थी वो क्या थी, एक है x + y = 5 और इसके जो x और y निकले हुए हैं वो आप यहाँ ग्राफ पे मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद है यहाँ पर दूसरी इक्वेशन है 2x + 2y यहाँ पर, ठीक है, = 10। तो इसके भी हम x और y जो हैं वो मेंशन कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। जो हमने निकाले थे वही मेंशन करेंगे, x और y, ये भी हो गया x और y। x यहाँ पर हमारे क्या निकले थे, 0 और 5, और ये निकला था 5 और 0। सेम यहाँ पर भी हमें यही मिले थे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ग्राफ में मेंशन कर लेते हैं। ग्राफ में मेंशन करने के लिए स्केल ले लेते हैं, इसी को यूज़, देखिए यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे हम। ये ग्राफ में आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि ये हमारी जो होती है वो एक्स एक्सिस की लाइन होती है, ठीक है। एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा एक्स डैश एक्सिस, ये हमारा होता है वाई एक्सिस, और ये होती है वाई डैश एक्सिस, ठीक है। तो ये हमारा ओरिजिन होगा जिसको हम 0 से डिनोट करेंगे। ये 1, इधर जो होते हैं वो प्लस के होते हैं, ठीक है। ये 4, 5, ये हो गया 1 2 3 4 5 तक ही ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि हमें चाहिए ही 5 तक, आगे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। -1 -2 -3 -4, यहाँ पर भी हमारे माइनस के ही नंबर होते हैं, -1 -2 -3 -4, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बच्चों हमें क्या चाहिए, x, ये जो इक्वेशन थी इसमें x और y की जो वैल्यू हमने निकाली थी इसको ही हम यहाँ रखेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए x कितना है 0, x कितना है 0 और y हमारा 5। तो x की रो तो ये है, तो x का 0 क्या होगा यहाँ पर, और y की रो ये है आपकी, तो y एक्सिस पे कितना आ रहा है 5, तो x का 0 और y का 5, तो यहाँ पर बनेगा ये। क्लियर है। नेक्स्ट फिर बोला गया है यहाँ पर कि x की वैल्यू कितनी है यहाँ 5 और y की वैल्यू 0, तो x का 5 कहाँ पर होगा, x की रो पे ही देखेंगे हम यहाँ पर, तो ये होगा, और y हमारा 0 यहीं पे होगा, ठीक है। तो ये हो गया। क्लियर है। तो यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट रख लेते हैं। कोऑर्डिनेट क्या होगा, पहले x की वैल्यू रखते हैं फिर y की रखते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर x की पहली वैल्यू रखेंगे, फिर y की रखेंगे। क्लियर है? अब इसको इससे मिला देंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से मिलाना। ये इसको इससे मिला दिया। अब देखिए ये जो लाइन हमने ड्रॉ करी है, ये कौन सी इक्वेशन की है, वो इक्वेशन ज़रूर मेंशन कर देना इसके ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट है, अब इसकी भी हमें क्या करने हैं, इसी ग्राफ में ही हम मेंशन करेंगे। तो x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5, ये यहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा 0 5। ठीक है, फिर उसके बाद है x की वैल्यू 5 और ये भी यहीं मिल रहा है। ठीक है, क्लियर है बच्चों? तो जब हमारी दूसरी लाइन जाएगी वो भी क्या होगी, इसी के ऊपर ही जाएगी, इसी के ऊपर होगी, यानी ये डबल हो गई। तो इसकी ये जो लाइन गई है वो किस इक्वेशन की, इस इक्वेशन की है। समझ में आया बच्चों? तो ये हमारा ग्राफ बन गया। तो इस ग्राफ को इसी तरीके से आपको प्रॉपर बनाना है कि पहले आप यहाँ इक्वेशन के साथ x और y की जो दो वैल्यू आप निकाल रहे हो वो आप बॉक्स में मेंशन करोगे, वहीं पे जहाँ आप ये बना रहे हो ग्राफ का, ग्राफ वाले पेज पे ही इसको आप अपने इस आंसर शीट पे तो बनाओगे ही, साथ के साथ यहाँ पर भी बनाओगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर इस तरीके से मेंशन करना है। क्लियर है बच्चों? आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ। ठीक है, नेक्स्ट इसका जो पार्ट है वो उसको कर लेते हैं। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, जिसमें क्या बोला गया है कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 एंड 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। ठीक है बच्चों, अब देख लेते हैं यहाँ पर कि हमारी x की वैल्यू यानी सॉरी a1 की वैल्यू क्या है, यहाँ 1, a2 की वैल्यू 3, b1 की वैल्यू -1, जिसके साथ कुछ भी नहीं है तो वो क्या होगा 1 होगा, 1 का कोफिशिएंट होगा। ठीक है, और y यहाँ पर हमारी जो b2 है उसकी वैल्यू क्या है -3, यहाँ पर c1 की वैल्यू क्या होगी हमारी 8 और c2 की वैल्यू 16। ठीक है, इसको आप इधर भी ले जाएंगे तो माइनस आ जाएगा, यहाँ भी माइनस आ जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल करके वापस से यही चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अगर हम यहाँ देखें ये आपस में इक्वल है, बट ये इक्वल होंगे, देखिए करके देखते हैं। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, पर यहाँ तो क्या आ रहा है 1/2 आ रहा है, 1/3 नहीं है, तो ये इक्वल नहीं होगा। तो हम बोल सकते हैं कि a1/a2 इक्वल है यहाँ पर b1/b2 के, बट नॉट इज इक्वल टू c1/c2। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर ये हमें क्या चीज़ बताती है कि ये क्या है, पैरेलल है, कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है या कॉन्स्टेंट है, क्या चीज़ है। तो देखें यहाँ पर हमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है। तो कैसे पता लगता है, जहाँ पर सॉल्यूशन होते हैं वो हमारे कंसिस्टेंट होते हैं, जहाँ सॉल्यूशन नहीं होते हैं वो हमारे इनकंसिस्टेंट होते हैं। तो ये हमें क्या बता रहा है, ये बता रहा है ये हमारी जो लाइंस होंगी वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम पैरेलल लिख देंगे। ठीक है, जब हमारी लाइन यहाँ पैरेलल होंगी तो ये क्या होंगे, इनकंसिस्टेंट होंगे। ठीक है, ये इनकंसिस्टेंट होंगे, और क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला गया था अगर कंसिस्टेंट है तो ही उसे ग्राफ में मेंशन करो, अगर कंसिस्टेंट होगा तो ही ग्राफ में करना है, और इनकंसिस्टेंट होगा तो उसको ज़रूरी ही नहीं करना, क्योंकि वहाँ सॉल्यूशन हमारे निकलेंगे नहीं, पैरेलल होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन जो किया था, जो इसका फर्स्ट पार्ट था जिसमें हमारा ये था, इसमें अगर हम x और y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, x और y की वैल्यू तो बहुत सारी निकल सकती है ना हमारी। यहाँ पर ये हो गया, यहाँ कहीं पर भी, क्योंकि ये एक के ऊपर एक है तो ये दोनों ही क्या है, यहाँ दोनों के थ्रू जो हमारी x और y की वैल्यू निकली वो मैनी सॉल्यूशन यहाँ पर है। ठीक है, मैनी सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि बहुत सारे। ठीक है, अगर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता तो जहाँ इंटरसेक्ट करता वहाँ पर एक सॉल्यूशन होता, फिर आप वहाँ से x और y की वैल्यू बता सकते थे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमें क्योंकि सॉल्यूशन ही नहीं होगा तो हम ग्राफ में मेंशन नहीं करेंगे, क्योंकि हमें नहीं बोला गया। फिर उसके बाद देखिए थर्ड पार्ट में क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए इसको देख लेते हैं। a1 हमारा क्या है 2 और a2 4, b1 हमारा 1, b2 हमारा -2, c1 हमारा -6 और c2 हमारा -4।
अगर हम यहाँ पर देखें भाई ये आपस में इक्वल है, ये 1/2 आ रहा है, बट यहाँ हम काट के देखें तो 1/2 तो आ रहा है, बट ये पॉजिटिव का है, ये तो नेगेटिव है यहाँ पर। तो यहीं से हमें पता लग रहा है कि ये इक्वल ही नहीं है, तो आगे तक तो जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2। तो ये किस केसेस में होता है? जब हमारी लाइन क्या होती हैं, इंटरसेक्ट होती हैं। क्या होती हैं? इंटरसेक्ट जब हमारी लाइन होती है तो यहाँ पर क्या होंगे, ये कंसिस्टेंट होंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूशन हमारा एक निकलेगा। क्लियर है बच्चों? तो अगर ये कंसिस्टेंट है तो अब इसको फिर हमें ग्राफ में भी शो करना पड़ेगा। तो ये आप इसको ज़रूर करके देखिएगा। ठीक है, क्योंकि इसका जो मैंने फर्स्ट पार्ट है इसको ग्राफ में शो करके दिखाया है आपको, उसके बाद आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया, और ये आप खुद कोशिश कीजिएगा होता है या नहीं। बिल्कुल होगा। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। चलिए हम फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर कोई भी दिक्कत हो, अगर नहीं समझ में आता तो आप मुझे ज़रूर बता दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको समझा दूँगी। फिर है फोर्थ पार्ट। यहाँ पर देखिए फोर्थ पार्ट में 2x - 2y - 2 = 0, और दूसरी इक्वेशन हमारी 4x - 4y - 5 = 0। अगर हम यहाँ देखें A1 हमारा क्या है, 2 है, और A2 हमारा 4, B1 हमारा -2 और B2 हमारा -2 और -4। ठीक है, फिर C1 हमारा -2 और C2 हमारा -5। अगर हम यहाँ देखें माइनस से माइनस कैंसिल, ये तो इक्वल है, ये क्या है, आपस में इक्वल है। बट यहाँ पर माइनस से मैं माइनस कैंसिल करूँ, यहाँ तो 2/5 है, तो ये इक्वल नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये A1/A2 इक्वल तो है B1/B2 के, बट नॉट इक्वल है C1/C2 के। तो यहाँ से हमें क्या पता लगता है, ये क्या होंगे, ये पैरेलल होंगे। ठीक है, जब ये पैरेलल है, यहाँ पर लिख लेते हैं पहले हम कि ये पैरेलल है, तो हमारी जो लाइंस होंगी वो क्या होंगी, इस केसेस में ये इनकंसिस्टेंट होंगी। जब इनकंसिस्टेंट है तो इसको हमें ग्राफ में शो करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में ही नहीं बोला है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मेरी पूरी कोशिश यही रहती है कि आपको समझ में आए। अगर कहीं पर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपको अच्छे से समझ में आया, तो वो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और प्लीज़ इसको, अगर आपको अच्छी लगी है, समझ में आया है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने क्लासमेट्स के साथ, और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।